हरे कृष्णा। परफेक्टोनिज्म, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परफेक्ट बनूं, मेरे अंदर कोई कमी ना हो। कुछ समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें उसके ऑथर स्टीफन कोवी बताते हैं कि लोगों की एक बड़ी गंदी आदत होती है। क्या है कि जब हम किसी को ध्यान से सुनते नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति सुन रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है। जो व्यक्ति सुन रहा है वो सुन नहीं रहा है, वो अपना रिप्लाई तैयार कर रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो तैयार कर रहा है। आप समझ रहे हो बात को? उसने डिसाइड कर लिया है उसने उसको क्या बोलना है, कहाँ पे वो सही है कहाँ पे गलत है, सब कुछ डिसाइडेड है। वो केवल वो व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को सुनने का दिखावा करता है, बट अंदर से वह रिप्लाई देने की तैयारी कर रहा है। हम में से कई लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा, शायद सभी नहीं किया होगा। ये बीमारी क्यों है हमें? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, या हम ऐसा दिखावा करना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। मैं ही मिस्टर राइट हूं, दिखावा करना चाहते हैं। और ये जो बीमारी है ना, वो कोरोना से भी खतरनाक है। आप पूछेंगे कैसे? कोरोना के अंदर सरकार बताती है, हेल्थ डिपार्टमेंट बताता है कि हमें 6 फीट की दूरी पे चलना है ना, और एक दूसरे से अंतर रखना है। वो केवल एक शारीरिक अंतर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं जिसको। बट ये जो परफेक्शन की बीमारी जो है, मिस्टर राइट होने की जो बीमारी है, वह व्यक्ति को केवल तन से नहीं मन से भी अलग कर देती है। जो व्यक्ति परफेक्ट होने का दिखावा जो कर रहा है, उसको कभी ना सुनने की आदत नहीं होती है। उसको खुद की कमी दिखती ही नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, और जो प्रपोजल रख रहा हूं वो भी सही है। रामायण के अंदर से हम एक उदाहरण लेते हैं। रावण को ऐसा लगता था कि वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और वो जो सोचता है वही सही है, और हर व्यक्ति को उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। जब उसने सीता मैया का अपहरण करने के बारे में सोचा, तो काफी लोगों ने उसको रोका भी सही, किसी की बात नहीं सुनी। उसने केवल अपने मन की सुनी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी सोच सही है। अपने मामा मारीच के पास जाता है, वो बोलता है कि मामा मेरी सहायता कीजिए सीता का अपहरण करने में। तो उसके मामा मारीच को याद आ गया कि कैसे भूतकाल में उनका भगवान राम के सामना हुआ था और कैसे उनकी बुरी हालत हो गई थी। तो डर के मारे कांपने लगे, बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दो रावण, ये बहुत ही घटिया ख्याल है। पर रावण को ये नापसंद नहीं आई, और धमकी देकर भी उसने अपने मामा मारीच को अपने साथ ले लिया। और इसी के चक्कर में हम देखते हैं कि उसके एक के बाद एक रिलेटिव उससे दूर चले जाते हैं। जिन व्यक्ति ने रावण का साथ दिया, उन व्यक्तियों को भगवान ने ऊपर भेज दिया, और जिन व्यक्तियों ने रावण का साथ नहीं दिया, उनको आखिर रावण का साथ छोड़ के जाना पड़ा। तो ये जो परफेक्टोनिज्म की जो बीमारी है, जो व्यक्ति को ऐसा सोचने समझने में मजबूर करती है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वह व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से अलग कर देगी, गारंटीड। परफेक्टोनिज्म ये नहीं है कि ये सोचे हम कि मैं परफेक्ट हूं और मैं जो कह रहा हूं वो सही है। अगर व्यक्ति यह सोचता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है और मुझे उस कमी के ऊपर उसके ऊपर उठने में मुझे अपने आप को तैयार करना है, जो मेरी कमियां हैं वो कैसे उसको दूर करूं, उसके बारे में मुझे सोचना है, उसके बारे में मुझे प्रयास करना है। यही परफेक्टोनिज्म है, यही असली परफेक्टोनिज्म है। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं। और इसी के चक्कर में हम देखते हैं आजकल हमारे आसपास जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं। ये सो कॉल्ड
मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते रहते हैं ना, तुम परफेक्ट हो, तुम जो सोचते हो बस करते जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरेगी। ऐसा नहीं होता। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वास्तविक जीवन में उसके बहुत ही गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। केवल भगवान और भगवान का बनाया हुआ क्रिएशन ही परफेक्ट है। हम उसको कभी भी इमिटेट नहीं कर पाएंगे, और हम परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए इस संसार के विष चक्र में, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सोचना समझना बहुत ही आवश्यक है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैं परफेक्ट हूं और उसके प्लान के हिसाब से कार्य नहीं होता है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत ही एंग्शियस हो जाता है, बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूं। हमेशा यह सोचना चाहिए कि मेरे अंदर, हालांकि मैं सोचना यह चाहिए कि क्या क्या कमी है मेरे अंदर। लिस्ट बनाना चाहिए कि अरे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मैं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, ध्यान से भगवान का नाम जप नहीं कर पाता हूँ, भगवान के बारे में सुन नहीं पाता हूँ। बड़ी लंबी लिस्ट है, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, और फिर उस कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वही रियल रोल मॉडल बन पाता है।